स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें हम कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखते हैं एडवांस एक्सेल में। जैसे हमारा क्वेश्चन है, बेचे हुए गुड्स का डिस्काउंट कैसे निकालें, तो उसको प्रिपेयर करते हैं। देखिए, कुछ सीरियल नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप सीरियल नंबर आपने लिख दिया, आगे आएंगे आप नेम ऑफ कस्टमर आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप टाइप ऑफ कस्टमर, टैब से आप आगे आते जाएं और अपना सेल बढ़ाते जाएं। प्रोडक्ट, क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, और साथ के साथ में आप इसमें एंट्री भी करते जाएं। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए कुछ कस्टमर की लिस्ट है, जैसे आपके पास कुछ कस्टमर्स होलसेल कस्टमर आते हैं, तो आपने होलसेल लिख दिया। और कई बार आपके पास रिटेल में, ओके, देन यहाँ कंज्यूमर, होलसेल जो कंटिन्यू आपके पास लेते लेते हैं, और रिटेल जो आपके पास इकट्ठा कोई भी चीज आइटम खरीद रहे हैं, और कंज्यूमर जो कभी इंडिविजुअल कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ओके, तो आई रिपीट, ये होलसेल है, ये रिटेल। ओके, यहाँ पर हम प्रोडक्ट टाइप कर रहे हैं। जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सपोज करें आप, जैसे सीडी प्लेयर हो गया या कुछ ऐसे हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो सीडी प्लेयर आप लगा दीजिएगा, डीवीडी, देन एसडीडी हार्ड डिस्क, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, आप ऑटो फिट वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे सभी कॉलम की साइज अगर आपको पूरा सेट करनी, जैसे पहले हम लिख लेते हैं। सपोज करिए अपने यहाँ पर सभी कॉलम जैसे अनफिट आप इसको कर देते हैं। ठीक है, ये आपका अनफिट हो गया सपोज करिए। ठीक है, तो आपने इसको कंट्रोल ए किया। ठीक है, कंट्रोल ए, उसके हैंड टू एंड बाद अल्ट एच, और ओ आई आप करेंगे, तो आप देखिए कंट्रोल ए, अल्ट एच, ओ आई, ये करने से ही आपकी ऑटो फिट साइज हो गई है। जितने भी कंटेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे साइज हो जाएगी। आप जैसे फिर से आपको मैं यहाँ पे समझाऊं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ पर बड़ा डेटा लिखना चाह रहे हैं, टाइप ऑफ कस्टमर। ओके, और नेक्स्ट सेल आपने ले लिया, जबकि आप देख रहे हैं कि आधा इस सेल में और आधा दूसरे सेल में डेटा आ रहा है, लेकिन आपने ऐसा कर दिया, और जस्ट दूसरे सेल में आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं
जैसे एक सेल ये रहा, और एम सेल में लिखना चाहते हैं आप टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल ए, तो हम जब करते थे जब हमें पूरा डेटा चाहिए, अगर आपको एक दोनों सेल चाहिए तो आपने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है। तो आप सीधा आल्ट एच ओ आई करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों सेल अपने अपने हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है। तो आप ऑटो एडजस्ट ऑप्शंस को याद रखेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, आल्ट एच और ओ आई। ओके। तो हम अभी पुरानी कंडीशंस में आते हैं और फिर से हम हमारे डेटा पर आ जाते हैं जहाँ हम अपना वर्क कर रहे थे। सीरियल नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, टाइप ऑफ कस्टमर, प्रोडक्ट और क्वांटिटी। क्वांटिटी टाइप करना हम देखेंगे। जैसे क्वांटिटी हमारी सपोज करते हैं 20, ठीक है, 15, 10, देन 15 और देन 5, ये कुछ एग्जांपल्स हमारी क्वांटिटी। आप यहाँ पर रेट मेंशन करेंगे। ठीक है। जैसे पर क्वांटिटी ये इसकी रेट है अपनी, ठीक है, पर क्वांटिटी ये आपने रेट मेंशन कर दी है। अब अगर आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ये सिंपल है। आप पहले इजिकल टू साइन दीजिए और क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेट के साथ। ये आपका एक वैल्यू आ गई, और फिर आप छोटे से प्लस से इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये आपको आंसर मिल गया। आपको डिस्काउंट के दो फंक्शन सीखने हैं। तो पहले आप, ठीक है, प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास लिस्ट है और लिस्ट वाइज हम डिस्काउंट देंगे। यानी कि आप देखें टाइप ऑफ कस्टमर, जैसा हमारा कस्टमर होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिस्काउंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक प्राइस लिस्ट यहाँ डिफाइन कर लेते हैं अलग से। प्राइस लिस्ट हमारी कंपनी ने जो भी सेट किया, सपोज करें जो होलसेल कस्टमर हैं उनके लिए हमारी कंपनी डिसाइड करती है कि उनको 20% मिले डिस्काउंट, और जो रिटेल कस्टमर है इसके लिए हम 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग बचते हैं, जैसे कंज्यूमर या और भी बाकी कुछ बचते हैं, जैसे लिख देते हैं कंज्यूमर जो हैं उन्हें हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। राइट। ओके। तो कैटेगरी हमने यहाँ डिफाइन कर दी जितना हम उन्हें डिस्काउंट देना चाहते हैं। ओके। यहाँ पर हमारी प्राइस लिस्ट रेडी हो गई। अब भी हमें इस डिस्काउंट सेक्शन पर अप्लाई करना है। जैसे अगर ये जो आपने अपनी रेट निकाली है, इस रेट को आपको यहाँ अप्लाई करना है। डिस्काउंट अमाउंट ये आपने एक बनाया। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपने प्राइस टाइप ऑफ कस्टमर किया है, ठीक है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आपके जो टाइप ऑफ कस्टमर है आप वो देखिए। आपने C2 सेल में उसको लिया है, यानी कि होलसेल आप देख रहे हैं, इसका पूरा एड्रेस आपको मेंशन हो रहा है C2। तो
यहाँ पर आप इक्वल टू लगा करके इफ कंडीशन देंगे, ओपन ब्रैकेट देंगे, लॉजिक टेस्ट आप देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इफ कंडीशंस के बाद आप यहाँ पर लॉजिक टेस्ट देखेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे, यानी कि वन वैल्यू के साथ अगर कंडीशंस ट्रू होती है तो ओके, अदरवाइज कंडीशंस फॉल्स। यानी कि इफ आप टाइप करेंगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, लॉजिक टेस्ट के बाद आपको कंडीशंस बतानी। अब कंडीशंस आप देखेंगे कि अगर आपके पास होल सेल है तो 20% डिस्काउंट ऑफ ऑल अमाउंट। यहाँ पर हम होल सेल ले रहे हैं, सीधा सीधा आप यहाँ पे होल सेल जहां भी लिखा है उसको सेलेक्ट कर दें। ठीक है, दिस इज इक्वल, यानी कि होल सेल अगर इक्वल है, अगर आप यहाँ पर पूरा कैपिटल स्मॉल लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर होल सेल लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि होलसेल कस्टमर है तो हमें क्या करना है, कॉमा, हम यहाँ पर डिस्काउंट स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, यानी कि टोटल अमाउंट के ऊपर 20%, तो अपना ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, इसको 20%। ओके, फिर कॉमा, अगेन इफ, और इसके अंदर फिर हम दूसरी कंडीशंस दे रहे हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन यही वॉल सेल इक्वल टू, अगर ये रिटेल है, ठीक है, तो आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाया तो इसका जो टोटल अमाउंट है इसके ऊपर इसको हमने कितना दिया हुआ है, 15%, तो इसको डिस्काउंट देंगे आप 15%। ओके, और लास्ट आप रिमेनिंग के लिए क्या कर देंगे, जो थर्ड कंडीशन आपके लिए बची है, और फाइनली 10% बचा है रिमेनिंग, तो आप फिर से क्या करेंगे, 15% आपने लिखा। ओके, राइट, लास्ट में आप सीधा टोटल अमाउंट, कॉमा लगाएंगे आप, और टोटल अमाउंट इसमें आप इंटू कर देंगे, और जो बाकी बचा आपका, बाकी जो भी आपके पास कस्टमर, कंज्यूमर या अदर कोई भी आते हैं, तो आप उसको सीधा सीधा क्या कर रहे हो, 10% कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया। आप देख रहे हैं होलसेल के लिए 20% डिस्काउंट, रिटेल है तो 15%, और अगर अदर है तो 10%। दिस आपके पास एंटर करेंगे, ठीक है, तो दो ब्रैकेट्स ऑटोमेटिक क्लोज हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने होलसेल के लिए अलग, रिटेल के लिए अलग, और कंज्यूमर के लिए आपने अलग अलग डिस्काउंट निकाल दिया। अब अगर आपको इसमें नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे, इक्वल टू, इसके लिए टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट। ठीक है, आप टोटल के साथ आप अपना डिस्काउंट अमाउंट लेंगे, तो ये आपका नेट अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। ट्रैक करके आप सारी वैल्यू ले सकते हैं। अभी जो डिस्काउंट अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, वो आपने डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास एज पर प्राइस लिस्ट आपने अभी किया है ये, ओके, डिस्काउंट अमाउंट, लेकिन अगर
सपोज हमारे पास प्राइस लेबल दिया हुआ है किसी सीनियर्स ने, तो आप अगर प्राइस लेवल पर डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो सपोज करिए आपको किसी सीनियर ने आपको प्राइस लेवल दिया है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन है, या आप बोल सकते हैं कि आपका जो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। भाई अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो 20 या 20 से ज्यादा क्वांटिटी में कोई आइटम खरीद रहे हैं तो उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये कंडीशंस आप लगा सकते हैं। देन अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो हमने डिसाइड किया कि इसके लिए 10% डिस्काउंट हमें देना है। ठीक है। और जो बिलो 10 उसको हमें 5% डिस्काउंट। ये हमने अलग अलग लेवल्स बना दिए, यानी कि जो कस्टमर या जो होलसेलर या जो रिटेलर जितनी क्वांटिटी लेता है उसके हिसाब से उसका डिस्काउंट है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, लॉजिक टेस्ट में आप यूज करेंगे कि अपना जो आ, यहाँ पे क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या मिल जाएगा आपको, यानी कि अमाउंट पे 1 सेकेंड, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट क्वांटिटी अगर ग्रेटर है और इक्वल टू है 20 के, तो जो आपका अमाउंट होगा उसमें डिस्काउंट हो जाएगा 20%, कॉमा इफ ओपन ब्रैकेट अगर जो आपकी क्वांटिटी है, यानी कि ये क्वांटिटी अगर आपकी ग्रेटर है या बराबर है 10 के, तो कॉमा टोटल में आपका डिस्काउंट हो जाएगा 10% का। ठीक है, राइट, क्लियर है। और बाकी आपने बोला रिमेनिंग के लिए डायरेक्ट आप दे सकते हो, जो अपना बाकी टोटल अमाउंट है कॉमा लगाएंगे आप, रिमेनिंग के लिए आप दे दीजिए कि जो टोटल अमाउंट है इसमें आपका केवल 5% बचा, एंटर। ठीक है, इस तरीके से आपको जो डिस्काउंट है वो मिल गया है। क्लियर, आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं तो आपको आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके दो डिस्काउंट स्ट्रक्चर थे, या तो प्राइस लिस्ट के हिसाब से जैसे होलसेलर को कितना, रिटेल को कितना, या कंज्यूमर कस्टमर कितना, और या फिर प्राइस लेवल के हिसाब से आप बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।